एमटी वर्ल्ड फैक्ट्स के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, मैं हूँ मारिया ताहिर। तारीख़ के झरोकों से एक नाकाबिले यकीन मगर सच्चा वाक़या। वो वक़्त जब शेरशाह सूरी ने अपनी बहू को बरहना करके पेश करने का हुक्म जारी किया। जी हाँ दोस्तों, हिंदुस्तान के काबिल तरीन और इंसाफ पसंद फरमारवां शेरशाह सूरी ने मुग़ल बादशाह बाबर और उसके बेटे हुमायूं के दरमियान सिर्फ 5 साल हिंदुस्तान पर हुकूमत की और इन 5 सालों में शेरशाह सूरी ने अवामी खिदमात और फलाही मनसूबों की ऐसी मिसालें कायम की कि आज सदियां गुजर जाने के बावजूद भी उनके असरात हिंदुस्तानी तहजीब में जूं के तूं मौजूद हैं। जी हाँ दोस्तों, कुछ लोग शेरशाह सूरी को मुग़लों का गद्दार कहते हुए उन पर यह इल्ज़ाम आयद करते हैं कि शेरशाह सूरी ने दूसरे मुग़ल बादशाह हुमायूं से हुकूमत छीनकर उसे दरबदर कर दिया था। लेकिन उस दौर में तख्तो ताज हासिल करने का यही रिवाज था कि जो ज़्यादा ताकतवर, जुरातमंद और अहल होता वही अनान हुकूमत संभालता, जबकि मुग़ल बादशाह हुमायूं किसी शोबे में शेरशाह सूरी की बराबरी ना कर सकता था। जी हाँ दोस्तों, पहले मुग़ल बादशाह ज़हीरुद्दीन बाबर में ये तमाम जौहर मौजूद थे, तब ही तो वो फरगाना से चलकर आया और दिल्ली पर काबज़ हो गया। जो हक बाबर को हासिल था वही शेरशाह सूरी को भी हासिल था, लिहाजा उसने अपना हक हासिल कर लिया। जी हाँ दोस्तों, शेरशाह सूरी की पैदाइश 1486 ईस्वी में हुई और उनका असल नाम फरीद खान था। उनके वालिद का नाम हसन खान सूरी था। उनके अबाओ अजदाद का ताल्लुक अफ़गान कबीले सुअर से था। 1451 ईस्वी जब दिल्ली में लोधी ख़ानदान की हुकूमत कायम हुई, लोधी जो नस्लन अफ़गानी थे, उन्हें देखते हुए बहुत से अफ़गान सरदार अच्छे मुस्तकबिल की तलाश में दिल्ली आन पहुँचे। जी हाँ दोस्तों, उन्हीं सरदारों में से एक शेरशाह सूरी के दादा इब्राहिम सूरी भी थे। बाद अज़ां शेरशाह के वालिद हसन खान को सिकंदर लोधी ने बखार के इलाके सहसराम की जागीर अता की। फरीद खान यानी शेरशाह सूरी अपने वालिद के 8वें फर्जंद थे। अपनी सौतेली माँ की नफरत और संगदिलाना रवैये के सबब फरीद खान बचपन ही में अपने घर से फरार हुए और जूनपुर के नवाब के यहाँ मुलाजमत अख्तियार कर ली। जी हाँ दोस्तों, यहाँ रहते हुए आपने अपनी तालीम मुकम्मल की और फ़नून सिपागरी में भी महारत हासिल की। अपनी बेचैन तबीयत के सबब फरीद खान ने यहाँ से भी कूच किया और अब बहार के नवाब खान लोहानी के यहाँ मुलाजमत अख्तियार की। इसी मुलाजमत के दौरान अपने आका की जान बचाते हुए फरीद खान का सामना एक शेर से हुआ। इस बहादुर नौजवान ने तन तनहा इस शेर को मौत के घाट उतार दिया। नवाब खान लोहानी ने तभी से आपको शेरशाह का लक़ब अनायत किया और उन्हें अपने काबिल भरोसा साथियों में शुमार करते हुए अपने बेटे शहजादे जमाल खान का अतालीक मुकर्रर कर दिया। जब हिंदुस्तान में मुग़लों की आमद और लोधी ख़ानदान का खात्मा हुआ, तब शेरशाह सूरी मुग़लों की जंगी महारत से मुतासर होकर बाबर की फ़ौज में शामिल हो गए। शेरशाह सूरी की आला सलाहियतों को देखते हुए मुग़ल बादशाह बाबर ने उसे सहसराम का नज़्मो नस्क संभालने की जिम्मेदारी सौंपी। जी हाँ दोस्तों, कहा जाता है कि एक मरतबा शाही दावत के मौके पर शेरशाह सूरी ने बादशाह बाबर के सामने से गोश्त का टुकड़ा खींचा और बिला तकल्लुफ़ उसे काट काट कर खाने लगा। बाबर को ये सख्त नागवार गुजरी। तभी से मुग़लों और शेरशाह सूरी के ताल्लुकात कशीदा रहने लगे। शेरशाह की आज़ाद तबीयत बाबर की मातहती ज़्यादा अरसा बर्दाश्त ना कर सकी, चुनाचे शेरशाह वापस बहार लौट आए। अब नवाब खान लोहानी की जगह शहजादा जमाल नवाब बन चुका था, लेकिन वो अव्वल दर्जे का नाअहल साबित हुआ, जिसके सबब तमाम निज़ाम सल्तनत शेरशाह सूरी ने अपने हाथ में ले लिया। शेरशाह सूरी के इस इकदाम के बायस नवाब ऑफ बंगाल महमूद शाह ने शेरशाह सूरी के खिलाफ कार्रवाई करना चाहिए, लेकिन उसे भी हज़ामत उठानी पड़ी। अब शेरशाह की जंगी कुव्वत में बेपना इजाफा हो चुका था। इन हालात की खबरें जब मुग़ल बादशाह हुमायूं तक पहुंची तो वो शेरशाह से मुकाबले के लिए आन पहुंचा, लेकिन वो भी शेरशाह सूरी की जंगी काबिलियत के सामने ना टिक सका और मजबूरन सुलह करके वापस लौट गया। लेकिन कुछ अरसा इस सुलह पर कायम रहने के बाद शेरशाह सूरी ने अपनी बादशाहत का ऐलान कर दिया और सुल्तान उल आदल का लक़ब अख्तियार किया। जी हाँ दोस्तों, अब मुग़ल बादशाह हुमायूं ने 1540 ईस्वी में दोबारा
दोबारा शेरशाह सूरी पर हमला किया और एक बड़ी शिकस्त से दो चार हुआ। इस शिकस्त के बाद सारा शुमाली हिंद का इलाका शेरशाह सूरी के ज़ेरे तसल्लुत आ गया और बादशाह हुमायूं अपनी जान बचाकर भागने पर मजबूर हुआ। जी हाँ दोस्तों, शेरशाह सूरी को हुकूमत करने के लिए बहुत ही कम वक्त नसीब हुआ और इस दौरान भी वो मुख्तलिफ जंगी मुहिमों और बगावतें कुचलने में मसरूफ़ रहा। इन तमाम तर बातों के बावजूद शेरशाह सूरी के फलाही कारनामे हिंदुस्तान के किसी भी फरमारवां से कहीं ज़्यादा हैं, जिनमें सबसे बड़ा कारनामा शाहराए आज़म जरनैली सड़क, जिसे मौजूदा दौर में ग्रांड ट्रंक रोड भी कहा जाता है, की तामीर है। ये जो आज इंडिया और पाकिस्तान में रुपया नामी करेंसी का चलन आम है, उसे मुतारफ़ करवाने वाले भी शेरशाह सूरी ही थे। इसके अलावा सल्तनत में अमन व अमान कायम करना, तजारत को फ़रोग देना, किसानों को सहूलतें फराहम करना, डाक के निज़ाम की इस्लाह करने के साथ साथ शेरशाह सूरी का सबसे बड़ा कारनामा तमाम रियासत में अदल व इंसाफ पर मबनी मुआशरा कायम करना था। जी हाँ दोस्तों, शेरशाह सूरी का अहदनामा नामी किताब में उनकी मुनसफ मिजाजी का एक ऐसा किस्सा दर्ज है जिसे सुनकर पूरी सल्तनत कांप उठी थी, जबकि ये वाक़या अंग्रेज मौरख अल्फंस्टन ने भी अपनी किताब में दर्ज किया है। वाक़या कुछ यूं है कि एक बार सुल्तान शेरशाह सूरी का बेटा मोहम्मद शाह आदल हाथी पर बैठा आगरा की गलियों में घूम रहा था। उसने देखा कि एक हसीनो जमील दोशीज़ा अपने गुसलखाने में नहा रही है। शहजादा इस मंजर में ऐसा महू हुआ कि हाथी वहीं रोककर खड़ा हो गया और एक ओबाश की तरह पान का बेड़ा उठाकर उसके जिस्म पर मारा। वो महाजन की बीवी और एक हयादार खातून थी। जब उसने ये तमाम मंजर देखा तो वो खुदकुशी की जानब राग़ब हुई, लेकिन उसके शोहर ने उसे रोक लिया कि वो शिकायत लेकर बादशाह शेरशाह सूरी की अदालत में जाएगा। दरबार लगा हुआ था। महाजन ने भरे दरबार में जाकर दुहाई दी और शहजादे की बेबाकी का ये तमाम वाक़या कह सुनाया। जी हाँ दोस्तों, ये सुनते ही शेरशाह सूरी सख्त गजबनाक हुए और हुक्म जारी किया कि ये महाजन हाथी पर बैठकर मोहम्मद शाह आदल के घर जाए और उसकी बीवी यानी खुद शेरशाह सूरी की बहू को बरहना करके उसके सामने लाया जाए और ये महाजन भी उसकी तरफ पान का बेड़ा फेंके। ये हुक्म सुनकर पूरा दरबार कांप उठा। उमरा और अराकीन ने शहजादे की नामूस की खातिर सिफारिशें की, लेकिन शेरशाह सूरी का हुक्म अटल था। वो मुजरमों पर बिल्कुल भी नरमी करने का रवादार ना था। जब महाजन ने अदल व इंसाफ पर मबनी ये फैसला सुना तो वो शेरशाह सूरी के कदमों में गिर पड़ा और दरख्वास्त की कि मैं अपने दावे से दस्तबरदार होता हूँ। इस वाक़े के बाद तमाम मुल्क में किसी ज़ोरावर की हिम्मत न होती कि वो किसी कमज़ोर पर जुल्म व सितम ढाए। 1545 ईस्वी एक जंगी मुहिम के दौरान बारूद खाने में आग लगने के बायस सुल्तान शेरशाह सूरी ने वफात पाई। अफसोस के शेरशाह सूरी ख़ानदान को आपके बाद कोई लायक जानशीन नसीब ना हो सका। कुछ ही अरसे बाद मुग़ल बादशाह हुमायूं ने सूरी सल्तनत पर हमला करके दोबारा मुग़ल सल्तनत हिंदुस्तान में बहाल कर दी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो को शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।